आज भी जीएमटी का प्रयोग करते हैं और बहुत सी पुस्तकों में और मानचित्र में आज भी जीएमटी ही लिखा होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं देशांतर और समय की। इससे पहले हम बात कर चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में भी हम जान चुके हैं। अगर वीडियो ना देखा हो तो आई बटन में या एंड स्क्रीन में इनके लिंक मिल जाएंगे, जरूर देखिएगा। अपना टॉपिक शुरू करते हैं प्रधान देशांतर रेखा से, जिसे हम शून्य देशांतर रेखा भी कहते हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दोनों ओर की दूरी को मापने का एक प्रारंभिक बिंदु है। यह एक मनमानी और काल्पनिक रेखा है, परंतु 1884 में अमेरिका के वाशिंगटन में हुए सम्मेलन में ग्रीनविच, लंदन, इंग्लैंड से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा को आधिकारिक रूप से प्रधान देशांतर रेखा कहा गया, जिसे हम शून्य देशांतर रेखा भी कहते हैं। लेकिन 1925 आते आते कुछ भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हो गई, क्योंकि जो खगोलविद थे और जो आम नागरिक थे उनके समय की गणना में अंतर आने लगा। इस भ्रम की स्थिति से बचने के लिए 1972 में जीएमटी, अभी भी आप देख रहे हैं कि जीएमटी ही लिखा है, जीएमटी को बदलकर यूटीसी यानी यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, जिसे हिंदी में समन्वित सार्वभौमिक समय को एक आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई, जिसे BIPM, ब्यूरो इंटरनेशनल डेसिपायोड्स एट मेजर नाम का संगठन मॉनिटर करने लगा। यूटीसी परमाणु घड़ियों पर आधारित समय निर्धारण का एक सटीक पैमाना है। इसके विपरीत जो जीएमटी आज भी लिखा हुआ है यहाँ पे, जीएमटी औसत सौर समय पर आधारित पैमाना था। साथ में यह भी निर्धारित किया गया कि रात्रि के 12 बजे से दिन और दिनांक दोनों में परिवर्तन माना जाए, ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति ना रहे। यूटीसी को जेड टाइम या जुलू टाइम भी कहते हैं। दोपहर के समय को 12 यूटीसी या 12:00 यूटीसी या 12Z और मध्य रात्रि के समय को 00 यूटीसी या 00Z लिखा जाने लगा। सबसे मज़ेदार बात, जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि ये जो जीएमटी है, इसका सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? इसका सबसे ज़्यादा विरोध जो है समुद्री नाविकों ने किया था। इसका कारण यह है क्योंकि विस्मय का निर्धारण सूर्य की आभासी स्थिति से करते थे, जिसके कारण जो जीएमटी का समय था और जो उनका समय निर्धारण था उनमें अंतर आने लगा। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार के हमारे पूर्वज किया करते थे। वे रात के समय ध्रुव तारे से समय का और पृथ्वी की स्थिति का अंदाजा लगा लेते थे, लेकिन जो उनके पास टेक्निक थी, जो ज्ञान था, उसे हम संजो ना पाए। यह बहुत ही अफसोस की बात है। तो अब हम बात करते हैं देशांतर और समय की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वी की आकृति गोल दीर्घवृत्ताकार है। गोल दीर्घवृत्ताकार होने के कारण सभी स्थानों पर सूर्य एक साथ उदय नहीं हो सकता है। कहीं दोपहर तो कहीं अर्धरात्रि, कहीं दिन तो कहीं रात होगी। कारण क्योंकि पृथ्वी का जो परिभ्रमण है, इसका अपनी धुरी पर जो घूमना है, यह 24 घंटे में पूरा होता है। इसलिए जब हम 360 देशांतरों को 24 घंटे से भाग करते हैं तो उत्तर आता है 15 डिग्री, यानी 1 घंटे में सूर्य के सामने से 15 देशांतर रेखाएं या यूं कहें 15 देशांतर गुजरते हैं। हम ये भी जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। जब हम 15 से 60 को भाग करते हैं तो हमारे पास आता है 4 मिनट। इसका अभिप्राय है कि सूर्य के सामने से जब 1 डिग्री देशांतर गुजरता है तो 4 मिनट का समय लगता है, या समय में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। जब हमें यह जानकारी रहती है कि सूर्य के सामने से 15 डिग्री देशांतर रेखाएं गुजरने पर 1 घंटे का अंतर आता है, या 1 डिग्री देशांतर सूर्य के सामने से गुजरने पर 4 मिनट का समय में अंतर आता है, तो उस आधार पर हम किसी भी स्थान का या किसी भी देश का मानक समय जीएमटी से
कंपेयर कर सकते हैं। यानी जीएमटी से हम उसकी तुलना आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम भारत की बात करते हैं तो यदि लंदन में दिन के 12 बजे हो, जैसे कि ये है इंग्लैंड, लंदन ग्रीनविच टाइम है यहाँ पे, तो यदि लंदन में दिन के 12 बजे हो तो भारत का समय क्या होगा? इस व्यावहारिक और रोचक प्रश्न को हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है लंदन 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है और दिन के 12 बजे है। लेकिन हमें भी पता है कि भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है। भारत की जो देशांतर रेखा है जहाँ से कि इसका स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। हमें पता है कि 1 डिग्री देशांतर सूर्य के सामने से जब गुजरता है तो 4 मिनट का समय लगता है। तो इस प्रकार 82.5 डिग्री देशांतर रेखा सूर्य के सामने से गुजरेगी तो कितना समय लगेगा? तो हम इसे 4 से गुणा करेंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 330 मिनट। 330 मिनट से अभिप्राय है कि जब हम इसे 60 से भाग करते हैं तो 5 घंटे 30 मिनट का समय आता है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हमारे पास आता है 5 घंटे 30 मिनट। यानी भारत का समय प्रधान देशांतर रेखा से 5.5 घंटे आगे है। यदि यहाँ पर दिन के 12 बजे हों तो भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। इस प्रकार हम अन्य देशों के मानक समय की तुलना भी ग्रीनविच से कर सकते हैं। बात करते हैं मानक समय और स्थानीय समय में क्या अंतर होता है। स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय एक देश में कानून द्वारा स्थापित एक मध्याह्न रेखा पर स्थित स्थानों के लिए अनुकूल समय है। किसी देश के मानक मध्याह्न का समय स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है। लोकल टाइम, स्थानीय समय निश्चित स्थान के उस समय से है जो सूर्य की आभासी गति द्वारा निर्धारित होता है। देशांतर के परिवर्तन के साथ साथ निरंतर परिवर्तित होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देशांतर और समय के संबंध को जाना। साथ में जाना हमने कि जीएमटी को 1972 में बदलकर यूटीसी कर दिया गया था, लेकिन हम आज भी जीएमटी का प्रयोग करते हैं और बहुत सी पुस्तकों में और मानचित्र में आज भी जीएमटी ही लिखा होता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि जीएमटी हमारे जहन में लगभग 100 वर्षों से बसा हुआ है और लोग जीएमटी ही बोलते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चैनल पर पहली बार आई हूँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।